जनता ने तो मन बना लिया था कि नीतीश जी को हटाना, कि 20 साल से वो सरकार चला रहे और बिहार ने देख लिया था कि बिहार में सरकार किस तरीके से चला रहे। सीओ अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, बगैर 10-20 हजार रुपया लिए हुए आपका जमीन का मोटेशन नहीं करेगा। अभी आपने देखा कि पटना जैसे शहर में कितना बड़ा नीट हत्याकांड आया। 71 में इंदिरा गांधी जी ने दिखा दिया था पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान के पास क्या शक्ति है, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, भले आप अपने आप को पीठ थपथपाए, सब क्रेडिट लेने का कोशिश किए, सब चीज आपने किया, पॉलिटिकल तरीके से ड्रामा किया। सूबे बिहार सहित देश इन दिनों लोकसभा में भी उथल पुथल, इधर बिहार में भी उथल पुथल। कहाँ है देश और कहाँ है बिहार? हमारे साथ हैं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। आज पहुँचे हैं बक्सर एक ऐसा मामला लेकर के कि एक तरफ नीट की छात्रा की मौत, रहस्यमयी मौत अब सीबीआई के हवाले, तो बक्सर में 17 वर्षीय युवती अपहरण या लापता संदेह के घेरे में बक्सर से एसपी से जब इस पर सवाल पूछी गई तो महज औपचारिकता भरा जवाब। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गया है बिहार में। क्या देखिए, राज्य को चलाने के लिए जनता ने चुनता है एक लीडर, जिसको मुख्यमंत्री आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का काम होता है कि 38 जिला है तो 38 डीएम होंगे, सांसद होंगे, बहुत सारे अधिकारी होंगे, उनको समय समय पर समीक्षा करना, कंट्रोल करना कि आपके जिला में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और हर चीज़ पर रिपोर्ट लेने का काम मुख्यमंत्री का होता है, उनके विभाग का होता है। और जब ये होता है तो अधिकारी जो होते हैं वो डर से काम करते हैं। उनको पता है कि हम अगर सही जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, सही काम नहीं करेंगे, तो कभी भी रात को 12 बजे भी हमको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये डर से अधिकारी काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बिहार में ये है कि सरकार जो बनी है, जनता ने तो मन बना लिया था कि नीतीश जी को हटाना, कि 20 साल से वो सरकार चला रहे और बिहार ने देख लिया था कि बिहार में सरकार किस तरीके से चला रहे। 2005 का या 2010 का सरकार जैसे तैसे उन्होंने चलाया। 15 से तो वो अपने दम पे सरकार चला नहीं रहे, लालू जी के पीछे लटक गए, तो 15 में मुख्यमंत्री बन गए। 2020 में बीजेपी को लटक गए, नहीं बनते 4 हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने। 25 में तो जनता ने मन बना लिया था कि नीतीश जी को विदाई दे देना है, लेकिन एंड टाइम पे राज्य का जनता का पैसा 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ चुनाव जीतने में जनता के बीच में बांटकर उन्होंने सरकार बना लिए। लेकिन नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है, उम्र हो चुका है, और उनको बिहार के बारे में अभी उनको कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं होता है। और ना ही सभी अधिकारी से जिस समय 2010 में जैसे काम करते थे वैसा वो आज काम करने लायक है, क्योंकि उम्र हो चुका है। शायद उस उम्र में हम जाएंगे तो शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, बट वो अभी देख रेख नहीं कर पा रहे। और अफसर को ये बात पता है कि मेरे ऊपर अभी किसी का कंट्रोल नहीं है, तो राज्य के चाहे डीएम हो या एसपी हो, वो अपने आप को मान रहे कि मुख्यमंत्री है। ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है। आप सीओ के पास चले जाइए, सीओ अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, बगैर 10-20 हजार रुपया लिए हुए आपका जमीन का मोटेशन नहीं करेगा। एक दरोगा के पास, हवलदार के पास चले जाइएगा, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानेगा। थोड़ा एसपी हो, उच्च अधिकारी हो, थोड़ा भयभीत भी होता है, वो मानता है कि भाई हमको ही ये सब करना है। लेकिन किसी दरोगा को कोई टेंशन नहीं है। दरोगा को उस थाना में कितना पैसा कमाना है, बस उसके ऊपर फिक्र है, उसको पूरे बिहार के बारे में सोचना नहीं है। तो आज की तारीख में अफसर शाही हो चुका है, अफसर जो है बेलगाम हो चुका है। इसलिए क्योंकि जो कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है वो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं। और यहाँ पे बीजेपी के इधर से टारगेट है कि हमको महीने में बिहार से 500 करोड़ रुपया चाहिए। तो बीजेपी के सारा नेता बिहार को चूसने में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ कि कैसे 500 करोड़ रुपया हम कमाएंगे, और दिल्ली से चार्टर प्लेन आएगा, उसमें 500 करोड़ रुपया भर के दिल्ली भेजेंगे। यानी कि हर महीने का टारगेट है। तो बिहार में जितने भी बीजेपी का डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो, वो जनता का कोई समस्या उनको देखना ही नहीं है, उनको तो टारगेट पूरा करना है।
कि ये मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग है, तो 50 करोड़ रुपया महीना नहीं जमा करेंगे तो अगला महीना पता चला वो मंत्री ही नहीं रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री है वो सब बिहार को दीमक के जैसे लूटने में लगा हुआ है कि 500 करोड़ रुपया का टारगेट पूरा करके दिल्ली भेजना है। और नीतीश जी अस्वस्थ है और अधिकारी जो है वो बेलगाम है और ये भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। हम लोग से जितना हो रहा, आप देखिए एक छोटा छोटा घटना के लेके जब थाना पुलिस नहीं सुनता है तो हम लोग मजबूरन एसपी के पास जाते हैं, उससे आग्रह करते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा होगा समस्तीपुर हम गए, मुंगेर गए, अभी आपका यहाँ आए, तो सब जगह हम लोग जा रहे हैं, आग्रह करते हैं एसपी से कि भाई ये मामला देखिए। अब कितना बड़ा मामला है कि 17 साल की बच्ची लापता है और उसके कोई पुलिस या कोई अधिकारी उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। और 1.5 महीना हो गया, जो पीड़ित परिवार है वो केस कर रहा है, केस जांच होने से पहले केस में से नाम निकाला जा रहा है और कोई सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है, एक दूसरे को फेवर किया जा रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने देखा कि पटना जैसे शहर में कितना बड़ा नीट हत्याकांड आया, सामने में आया, एसपी 2 बार 3 बार अलग अलग स्टेटमेंट दिया है बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। उन्होंने अपना प्राइवेट रिपोर्ट के आधार पे वो स्टेटमेंट देना, तो ये सब दर्शाता है कि अधिकारी जो है सही काम नहीं कर रहा। लास्ट में मजबूरन सरकार को सीबीआई को जांच सौंपना पड़ा। आप बताइए कि आज समाज एक्टिव था, लोगों ने लड़ा धरना प्रदर्शन किया, तो आज सीबीआई जांच के लिए भेजा। यानी कि मुख्यमंत्री मान रहे कि इनके पास जितने भी अफसर है निकम्मा है, उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो आप एक केस क्यों आप ट्रांसफर कर रहे हैं? तो फिर तो राज्य में जितना भी ऐसा मामला हो सब केस को ट्रांसफर कीजिए। सबका बेटी है ना, सबका परिवार है, सबका बच्चा है। यानी कि एक केस आप मानते हैं कि इनसे हैंडल करने का क्षमता नहीं है तो आप केस ट्रांसफर किए। उसी दिन आए दिन राज्य में आपका 10-20 घटना होता है, सब केस को सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए। तो क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा लॉबी, बड़ा लोग, सब लोग धरना प्रदर्शन में आए तो सरकार को ऐसा करना पड़ा। लेकिन उनको न्याय नहीं देना है, ये न्याय देने का उद्देश्य नहीं है। आपने एसआईटी 2 बार गठित किया, क्या हुआ भाई? एक तो नॉर्मल केस के अलावा आपने एसआईटी भी गठित करने के बाद भी आप उस केस को अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे राज चला रहे हैं? तो ये सब बहुत दुखद है। अभी जनता को 5 साल तक इसी तरीके से पीसते रहना है और हम लोग से जो हो सकता है हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और ये विपक्ष का जो भूमिका वो हम लोग निभा सकता है और क्या ही कर सकते हैं। झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, हिंदी भाषी ये जो इलाके हैं, राजनीतिक उथल पुथल की तरफ उधर लोकसभा में चाइना के मुद्दे को लेकर के सेना अध्यक्ष द्वारा एक रिपोर्ट पत्रिका में लिखी गई है। मामले को दबाया जा रहा है क्या? देखिए, इस मामले पे देश का हित का मामला है। आज ये विपक्ष के तौर पे हम इस पे जवाब बहुत तरीके से तो देंगे नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं कि अपनी घर की बात है। लेकिन ये बात तो सही है, जब पाकिस्तान की बात आएगा तो मोदी जी खड़ा हो जाते हैं और 56 इंच का सीना दिखाते हैं, ठीक है, जबकि हमारे सामने पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। और एक बार नहीं 2 बार, कई बार हम लोगों ने पाकिस्तान को बता चुका है। 71 में इंदिरा गांधी जी ने दिखा दिया था पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान के पास क्या शक्ति है, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब जब कुछ होता तो 56 इंच का सीना लेके पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब चाइना की बात होता है तो उनके सामने में हमारे देश की सरकार जो है ना घुटने पे आ जाता है। तो ये जो मामला है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके फैक्ट्री में 4-4 को टैंक आ गया है और जब आपका सेना से सवाल बात कर रहा है, सरकार से ऑर्डर ले रहा है और सरकार को कह देना कि आप अपने हिसाब से देखिए, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि आप में क्षमता डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है, लड़ने का क्षमता नहीं है, तो ये तो दर्शाता है। लेकिन सरकार को से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे मामले में आप स्वतंत्र होइए। ये देश जो है ना दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस देश का गरिमा बना के रखिए। इस देश का डिसीजन अमेरिका या चाइना नहीं लेगा, इस देश का डिसीजन इस देश का बेटा लेगा। और आपके साथ 150 करोड़ जनता है।
हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन जब देश की बात होगा तो हम भी हमेशा आपके साथ खड़ा होते हैं। और हमेशा जब भी हमारे देश का खूबसूरती हुआ, जब भी हमारे देश और विदेश की बात हुआ दूसरे देश से, तो भारत का जितने भी नेता है वो सब एक मंच पे और एक प्लेटफॉर्म पे हमेशा आया है। अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर, भले आप अपने आप को पीठ थपथपाए, सब क्रेडिट लेने का कोशिश किए, सब चीज आपने किया, पॉलिटिकल तरीके से ड्रामा किया, लेकिन जब देश को खड़ा होने की आवश्यकता था तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा। तो देश के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए, देश के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। आज देखिए, आज हमारे देश को अमेरिका आंख दिखा रहा है कि आप यहां से तेल मत खरीदो, यहां से ये मत करो। हम उसके हिसाब से चलेंगे क्या? इंदिरा गांधी जी को भी बोला था कि पाकिस्तान से लड़ाई मत लड़िए 71 में। इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा कि आपको जो करना कीजिए, हम जो हमको करना है वो हम करेंगे। और उन्होंने उस तरीके से जो करना चाहिए था, पाकिस्तान को 2 हिस्सा में बांटना, तो बांट दिए। और आज आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान से आपका संबंध आपका को कह रहा कि खत्म कीजिए, तो आपने कर लिया। रूस से तेल लेने के लिए मना कर दिया तो आपने मान गया। आपका टैरिफ जो है 15-18% से 25 से 18 कर दिया, आप उनके 0 कर दिए टैरिफ। तो ये सारे चीजें किसी को फेवर में देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हो सकता मजबूरी होगा, अरे होगा आपका कोई फाइल अगर होगा उनके पास, तो क्या फर्क गिरता है? अगर वो फाइलें बाहर निकल जाएगा तो इससे क्या होगा? अब गड़बड़ किए होंगे तो अब फाइल निकल जाएगा तो क्या होगा? और फाइल देख के हम लोगों को क्या लेना देना? लेकिन ये फाइल देख कर अगर मैनेज होइएगा तो इस देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। 45 लाख करोड़ रुपया का आपने बिजनेस का डील साइन कर लिया आपने अमेरिका से, उनके साथ इतना बड़ा बिजनेस करना 0 पर है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? इससे हमारा देश का कितना बड़ा नुकसान होगा? कम से कम साल में हमारा 10 से 15 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होगा। तो ये सब मत कीजिए। अगर फाइल बाहर निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं। आप अपने देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री को मैं कहूंगा कि देश के लिए सोचिए। प्रधानमंत्री रहेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। किस तरह से राजनीतिक दशा और दिशा देश की आने वाले समय में नजर आ रही है? देखिए, अभी तो सरकार उनके पास बहुमत है, ठीक है, एनडीए का सरकार है दिल्ली में। जब तक एनडीए के लोग चाहेंगे तब तक वो सरकार रहेंगे। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, जब तक वो लोग सब चाहेंगे तो सरकार रहेंगे। हम लोगों का तो कोई भूमिका नहीं है, हमारा एक ही भूमिका है, विपक्ष का तौर पे जनता का मुद्दा हम लोग लाते रहेंगे। हम इनके जैसा तो नहीं है, मोदी जी के जैसा कि इतना बड़ा ट्रेड डील साइन किए हैं, नुकसान वाला काम किए हैं, और अपने मुख्यालय में एनडीए के नेता दल के साथ बैठक करके अब माला पहने। हम तो इतना बेशर्मी वाला काम कभी नहीं कर सकते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है और आप वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। ठीक है, आप बताइए कि देश में आपने अमेरिका के सामने में, ट्रंप के सामने झुक गए और आपने ऑफिस में आप जयकारा लगवा रहे। थोड़ा इंग्लिश चैनल, भले हिंदुस्तान का चैनल को, मीडिया को रोक दिए हैं, वो कुछ नहीं दिखा रहा आपका निगेटिव, लेकिन दुनिया का न्यूज तो चल रहा है ना। बहुत सारे इंग्लिश न्यूज है जो देश के लोग देख रहा है कि ये ट्रेड डील साइन करने से किसका फायदा होगा। अमेरिका का नागरिक का फायदा होगा, ट्रंप का जीत हुआ है, वो लोग तो बता रहा है ना। कोई आगे से जीत होगा, ये थोड़ा हमको भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बताए, और आप उनको 18% दे रहे हैं। ठीक है, 25 से 7% घटा है, 18 हुआ है, लेकिन 18 है ना। यही इंदिरा गांधी जी के समय की अगर बात कीजिए तो 2%, 1.5% टैरिफ लगता था। आज आप 18% ले रहे हैं और आप उसको 0 ले रहे हैं। तो ये देश का नुकसान है, और उसके बावजूद वाहवाही कर रहे हैं, देश को बता भी नहीं रहे हैं। देश को बताइए ना भाई, देश आपके साथ खड़ा रहेगा। हमने कहा ना भाई, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश का। ठीक है, हम दुनिया के नजरों में हम गरीब जरूर है, लेकिन स्वाभिमानी है, लड़ेंगे। तो इस तरीके से देश के साथ न्याय नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री जी। बस यही आग्रह है कि देश के साथ न्याय करें। तो निश्चित तौर पर वीआईपी के जिस तरह से देश की राजनीति और बिहार की राजनीति की सोच के साथ अग्रणी भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना में विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो विपत्ति का काल हो
आपातकाल का समय हो, लेकिन आज की जो राजनीतिक पैतराबाजी चल रही है, इसको लेकर के विपक्ष के मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी तरह चिंतित नजर आ रहे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।